अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीज़ों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि शुगर जिस्म के एक एक अंग को मुतासर करती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना जिसमें शुगर का मरीज़ बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करता है और उसमें ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं उनमें से एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जिसे हम नामर्दी कह सकते हैं। और ये अज़वाजी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। कपल जो है वो बड़ा परेशान रहता है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें आज़माता रहता है, कोई दवाई हकीमों की, डॉक्टर्स की, लेकिन बाद का वो काम नहीं करते। दूसरा मसला प्रोस्टेट का होता है। प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है, फिर बार बार पेशाब के लिए उन्हें रात को उठना पड़ता है, ख़ास तौर के सर्दियों के मौसम में। तीसरा इशू शुगर के साथ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसके साथ साथ फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो भी सारी आनी शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जो नई गोली पिछले साल यानी 2025 में पाकिस्तान में ड्रैप ने रजिस्टर की है, टैडेलाफिल। इससे पहले ये टैबलेट पाकिस्तान में आती थी लेकिन बैन थी, यहाँ रजिस्टर नहीं थी, स्मगल होके आ रही थी, बिकती थी। लेकिन अब ये पिछले साल इसको जनवरी में रजिस्टर कर लिया गया और जुलाई से ये मार्केट में आ गई और बहुत सारी कंपनियां इसको बना रही हैं और इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन कुछ लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसकी वजह ये है कि वो इसको सही तरीके से नहीं खा रहे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टैडेलाफिल को इस्तेमाल किया जाए तो उससे आपको ये सारे बेनिफिट हासिल हों जिसकी हमने अभी बात की है। दुनिया में बहुत सारी मेडिसिन जो इस वक्त हमारे सामने हैं वो इत्तफाकन दरियाफ्त हुई हैं। लोग काम किसी और चीज़ पे कर रहे थे और चीज़ें कुछ और सामने आ गई। तो टैडेलाफिल भी इसी तरह से सामने आई है और ये वाली गोली असल में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड के हवाले से काम किया जा रहा था, जो कि खून की नालियों को खोल देती है। और जब ये मरीज़ों को खिलाई गई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को तो वहाँ पे इसके 3 इफ़ेक्ट नोट किए गए। एक तो ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, दूसरा उनका जो इरेक्शन थी वो बेहतर हो गई और उन्हें ये बहुत बड़ा मसला था जो उनका हल हुआ। तीसरा प्रोस्टेट को बड़ा फ़ायदा हुआ। प्रोस्टेट को इस तरह से फ़ायदा हुआ कि जब हम प्रोस्टेटिस में जिसमें प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूज जाता है और वहाँ एंटीबायोटिक देते हैं तो खून की नालियाँ बंद होती हैं और वो दवाई वहाँ पहुँच ही नहीं पाती। तो जब आप टैडेलाफिल को इस्तेमाल करते हैं तो इससे खून की नालियाँ खुल जाती हैं और इसको इस्तेमाल करने से जब आपके खून की नालियाँ खुलती हैं तो डेफिनेटली हर जगह पे खून पहुंचेगा तो इससे इरेक्शन भी बेहतर होगी। आपका जब खून की नालियाँ बाकी बॉडी में सारी खुलेंगी तो ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर, वो भी कम होगा और इसके साथ साथ ये जो निचला धड़ का हिस्सा है वहाँ पे दर्द का इशू ख़वातीन में, मर्दों में रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। अब ये जो गोली है ये बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं और बहुत सस्ती अवेलेबल है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि बहुत सारे हमारे जो हकीम हैं जो बड़ी मशहूर मजूने और ये और वो बना रहे हैं, वो इसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस गोली को इस्तेमाल करते हैं, पीस के डालते हैं। ये जो जेनेरिक फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मिलती है, ये अपनी दवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ती चीज़ है और केमिकल है, इसलिए इसका असर बड़ा जल्दी होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन वो 4 से 5% है। मोर देन 90% लोगों को इसका फ़ायदा होता है और ख़ास तौर पे हम बात मर्दों की कर रहे हैं। ख़वातीन को भी जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है जिसमें उनके फेफड़ों के जो नालियां हैं वो बंद हो चुकी होती हैं और उसकी वजह से फेफड़ों के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें भी ये गोली बहुत अच्छा काम करती है। तो सवाल ये है कि इस गोली से बेहतरीन अगर फ़ायदा लेना है तो इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। इसकी जो रेगुलर डोज़ है वो 5 मिलीग्राम की है। वैसे पाकिस्तान में 2.5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक ये अवेलेबल है। 5 मिलीग्राम अगर आपने नॉर्मल लेना है, अगर प्रोस्टेट का मसला है या वैसे आप हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, तो 5 मिलीग्राम गोली डेली जो है रात को सोने से पहले ली जा सकती है। और अगर आपने इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मसले के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आप जब आपका इस हवाले से मूड होता है तो उससे 2 घंटे पहले पेट का खाली होना ज़रूरी है। पेट में अगर खाना होगा तो फिर ये काम नहीं करेगी। और ये काम कैसे करती है, ये बेसिकली आपकी खून की नालियों में नाइट्रिक ऑक्साइड को
बढ़ा देती है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बंद करने वाला, कम करने वाला एंजाइम है उसको आने से रोकती है। तो मुसलसल जब खून की नालियों में फ़्लो होता है तो फिर इसका असर तकरीबन 18 से लेकर 36 घंटे तक होता है। तो इसलिए यूरोप के अंदर इसको वीकेंड पिल्स भी कहते हैं, यानी आप वीकेंड के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने सिर्फ गोलियों के ऊपर नहीं रहना। गोलियों का बहरहाल कुछ ना कुछ नुकसान होता है और असल मसले को आपने पिन पॉइंट करना है। हमारी खून की नालियां बंद क्यों होती हैं, जिससे हार्ट अटैक होता है, जिससे स्ट्रोक होता है, जिससे इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, उसकी वजह यह है कि जब हम शुगर वाली चीज़ें खा रहे हैं, जब आप ये जो बीजों से निकला हुआ ऑयल है और फिर प्रोसेस ऑयल है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खानों के अंदर, तब आपकी खून की नालियों के अंदर ब्लॉकेज आती है और ये ब्लॉकेज ही सारी मसलों की जड़ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप दवाइयों से बचे रहें और कुदरती तरीके से आप भरपूर तवानाई के अंदर हों, तो उसके लिए फिर आपको फूड के ऊपर बहरहाल तवज्जो देनी है। वो यही है कि आपने खुराक के ज़रिए अपना HbA1c शुगर लेवल कम रखना है। नहीं रखेंगे तो गोलियां आपको वक्ती फ़ायदा तो देंगी, लेकिन इनका लॉन्ग रन आपको मसला आएगा, नुकसान होगा। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज करनी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ख़ास तौर पे वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज़ोर वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके जिस्म में वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और आपकी खून की नालियाँ खुल जाती हैं, आपके मसल्स ग्रोथ में आते हैं। और शुगर के मरीज़ के जितने ज़्यादा मसल्स होंगे उतना ही वो अच्छे तरीके से शुगर को काबू में रख सकेगा, क्योंकि उसके जिस्म में 80% जो शुगर होती है उससे उनके मसल इस्तेमाल करते हैं। तो मसल्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और काम, नींद को पूरा करें। रात के पहले पहर की नींद आपने लेनी है। अगर आप नहीं नींद पूरी करेंगे, गोली खाएंगे, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा लेकिन उसका नुकसान ज़्यादा होगा। और तीसरी और अहम चीज़ जो है ना, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मसाइल का सबब बन रही है, वो ये है बड़े लोग भी, बुज़ुर्ग भी और नौजवान भी वो पोर्न चीज़ें देखते हैं, गंदी साइट्स देखते हैं। अब जब बार बार इस तरह की चीज़ों को, तस्वीरों को देखेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो उस हवाले से रेजिस्टेंस हो जाता है, सेंसिटिव नहीं रहता। तो नतीजा ये भी होता है कि आपको कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर तहरीक पैदा नहीं करती, और उसकी वजह यही है कि वो पॉर्न देखते हैं और उससे हमारा जो दिमाग है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। पोर्नोग्राफी देखने की वजह से बेशुमार नुकसान हैं और इसको अब एडिक्शन की शक्ल, यानी वो कहते हैं ये नशा है, तो इससे आपने बचना है। तो आपकी ज़िंदगी में ये मेडिसन है, अच्छी चीज़ थी, मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी की, इससे बहुत यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस किया, डॉक्टर से डिस्कस किया, इसके जो ट्रायल आए थे उनको देखा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो भी हमें किसी जगह से भी मिले, क्योंकि कहते हैं हिकमत जो है वो मोमन की गुमशुदा मिरास है, तो हमें ले लेनी चाहिए। तो आप नॉर्मली जिन लोगों को प्रोस्टेट का मसला है, जिन लोगों को निचले धड़ में दर्द होती है, क्योंकि वहाँ दर्द हमेशा वहीं होगी जहाँ खून रुकेगा, ख़वातीन के अंदर भी ये मसला होता है, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, तो वो इसको नॉर्मली 5 मिलीग्राम की डेली डोज ले सकते हैं। और ख़ास मौक़ों पर जब आप ज़रूरत महसूस करें तो इसकी 20 मिलीग्राम की डोज 2 घंटे पहले आप लें, तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर भरे हुए पेट के साथ आप ये गोली लेंगे तो फिर इसका फ़ायदा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उनकी ज़िंदगियों में जो मामलात हैं वो आसान हो सके, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, और आप यकीन जानिए ये चीज़ आपके लिए सदका जारिया होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।